बहुत हो गया लॉजिक, ठीक है। अब ऑब्सेशन में जाएंगे। सबको लगा क्रिस्टोफर नोलन एक और हिस्टोरिकल एपिक बनाएंगे। सबने सोचा मे बी अनदर वॉर मूवी, बट everyone is wrong because Nolan is not making a film. He's entering the final boss level of his career, The Odyssey. अब लोग कहेंगे एक पुरानी ग्रीक कहानी है, मॉन्स्टर्स है, एडवेंचर्स है, बट लिसन क्लोजली, ये फिल्म ओडियसिस के बारे में है ही नहीं। ये फिल्म है नोलन के बारे में। इट्स काइंड ऑफ कन्फेशन। अब देखो यार, नोलन तो ये बात आके खुद बोलेंगे नहीं बिकॉज अ ग्रेट फिल्म मेकर्स रियली डू, बट अगर आप फिल्मोलॉजी की कड़ी को जोड़ते और समझते हुए जाओगे तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि सिनेमा ऑलवेज लीक्स द ट्रूथ। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से रिवील करता ही करता है। और व्हाट इफ द ओडिसी वो सच्चाई हो जो पिछले 20 साल से नोलन हम सबसे छुपाते हुए आ रहे हैं। आज हम उसी सिने इंसैनिटी मोड में जाएंगे जहां पे लॉजिक खत्म होता है और ऑब्सेशन शुरू। व्हाई द ओडिसी, व्हाई नाउ, और क्यों ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की आखिरी सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। अब देखो यार, नोलन के जो हीरोज है ना, वो हीरोज नहीं होते, दे आर गिल्टी, ऑब्सेसिव एंड हॉन्टेड। वही हाल ओडियसिस का भी है, ठीक है। ओडियसिस एक ऐसा लायर है जिसने जंग तो जीत ली पर अपना घर हार गया, एंड दैट इज एग्जैक्टली क्रिस्टोफर नोलन्स फेवरेट ट्रेजेडी। बट यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट है। नोलन के लिए टाइम एक दुश्मन है। जहां मेमेंटो में मेमोरी धोखा देती है, इंटरस्टेलर में टाइम एक डायमेंशन है, वहीं दी ओडिसी में टाइम एक सजा है, एक पनिशमेंट है। जस्ट इमेजिन रिटर्निंग होम आफ्टर 20 years और आपके बच्चे आपको पहचानते तक नहीं। That is not journey, that is horror story of time. Christopher Nolan is tired of explaining time, now he wants you to feel it. And to be very honest, what if talent सिर्फ एक confusing नहीं है, वो एक तरीके का exhaustion है जो हमें ये बताता है मे बी नोलन थक चुके हमें फिजिक्स समझाते समझाते। इसलिए इन दी ओडिसी हमें टाइम एक्सप्लेन नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा। Where years passes in a cut, decades disappear in silence. But अगर आप एक चीज और गौर करते हुए जाओगे तो क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म में एक टिकिंग क्लॉक जरूर होती है। इस बार वो टिकिंग क्लॉक का काम समुंदर और समुंदर की लहरें करेगी, बिकॉज ओशन डजंट हरी, इट डजंट एक्सप्लेन, इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। और मेरे ख्याल से तो भाई क्रिस्टोफर नोलन इज मूविंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी टू इमोशनल स्पिरिचुअलिटी। ही फाइनली फाउंड मेटाफॉर फॉर टाइम। टाइम से एक चीज और याद आई मेरे को। अब हम थोड़ा सा ऑब्सेशन को और खोजेंगे, ठीक है। क्या हो इन दी ओडिसी एक्चुअल ट्विस्ट ओडिसियस ना हो, पेनेलोपी हो, बिकॉज इन प्योर सिनेमा हिस्ट्री क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक स्टिलनेस को एक्सप्लोर किया ही नहीं। वहीं पेनेलोपी बिना हिले वक्त से लड़ रही है और हमें यह बता रही है कि वेटिंग इज अ सुपर पावर, और जहां चांसेस हो सकते हैं कि इस बार एक्शन से ज्यादा पावर हमें खामोशी में मिले। अब हम थोड़ा सा और उस तरफ जाएंगे जहां हम जाना नहीं चाहते, जो हम नहीं सोचना चाहते। बट क्यूब्रिक ने आइज वाइट शर्ट पे खत्म किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्यूब्रिक ने आइज वाइट शर्ट पे खत्म किया। मार्टिन स्कॉर्सेज़े अब मोस्टली रिफ्लेक्शन मूवी ज्यादा बना रहे हैं। क्या हो क्रिस्टोफर नोलन इज टायर्ड ऑफ कॉन्करिंग द बॉक्स ऑफिस। कड़ी को कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझोगे, बिकॉज दी ओडिसी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया तो जीत गया पर अब अपने घर जाना चाहता है। द मैन हु कॉन्कर्ड ट्रॉय नाउ ही वांट्स टू बी अ फादर अगेन। इट इज एज क्लियर एज दैट बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन डिडंट चूज द ओडिसी टू टेल अ 3000 years old स्टोरी, राइट। वो ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहानी इसलिए चुनी हो ताकि वो पहली बार हम सबको अपनी कहानी बता सके, दैट ही इज द ओडिसियस एंड ही इज फाइनली कमिंग होम।